देखो आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे ऊतक। ऊतक क्या होता है इसको समझेंगे, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो पहले आप लोग ध्यान समझिए ऊतक किसे कहते हैं, नोट ना करो, पहले समझ लो। हैं हमने क्या बताया, ऊतक किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखो जैसे हमने आपको सेल पूरा पढ़ा दिया, कोशिका पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे आप लोग देखो आपको पढ़ाया था सबसे पहले, जब बहुत सारी कोशिकाएं जब होती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी एक समान कोशिकाएं जब मिल जाएंगी तो मिल करके क्या बनेगा, ऊतक। एक समान कोशिकाएं जब मिल के क्या बना देगा, ऊतक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपसे कोई पूछेगा ऊतक क्या है, तो एक समान कोशिकाएं के मिलने से जो चीज़ बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, ऊतक। लेकिन कोशिकाएं एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप की नहीं होनी चाहिए। एक ही प्रकार की कोशिकाएं, एक ही समान यानी एक जैसी कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। ऐसे यहाँ पे जैसे आप देखो, आपसे कहते दीवार, दीवार कैसे बनती है, तो दीवार एक ही प्रकार के ईंटें लगाते चले जाओ तभी तो दीवार बनती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अगर मान लो कि ईंटों की जगह और कुछ आप लगा दो तो उससे दीवार नहीं बन पाएगी। ऐसे तुम्हारा ये क्या है, ये ऊतक है कि एक ही समान, एक ही जैसी कोशिकाओं को अगर आप जोड़ते चले जाओ क्या बन जाएगा, ऊतक। ऊतक होते कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है जंतु ऊतक, यानी जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। तो जंतु कौन है, जो चल फिर सके वह सब कौन है, जंतु है। और एक होता है वनस्पति ऊतक। तो वनस्पति ऊतक जो हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो, बॉटनी में समझ रहे हो ना, जहाँ पर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम उन ऊतकों की बात करेंगे जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जंतु ऊतक की बात करेंगे। जंतु यानी हम लोगों में पाए जाने वाले ऊतक जो है उनकी बात करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। 2-3 बार याद कर लो, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, तो उनका नाम है मालगिली। क्या नाम है, मालगिली। हिस्टोलॉजी के जनक, जनक अगर कई दिन तक है मतलब हिस्टोलॉजी का अध्ययन करने वाले पहले कौन थे, मालगिली। यही सब बताएं कि हिस्टोलॉजी के बारे में हमें क्या पढ़ना है, ऊतक के बारे में पढ़ना है, तो कौन थे, उसका नाम था मालगिली। तो हमने आपको क्या बताया, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली। क्या नाम उनका, मालगिली। अब जंतु ऊतक के प्रकार कितने होते हैं हमें ये समझना है। तो जंतु ऊतक के प्रकार याद रखना है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इनको याद रखना, हिंदी भी चाहो तो अपना पढ़ लो। अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद करना। ठीक, नाम इसका कम से कम अंग्रेजी में याद होना चाहिए। तो कौन कौन है ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन 4 प्रकार है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो है न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले कौन सा है, न्यूरल टिश्यू। दूसरा कौन सा, मास्कुलर। दूसरा कौन सा है, मास्कुलर। तीसरा कौन है, इपिथेलियल। तीसरा कौन है, इपिथेलियल। चौथा कौन है, कनेक्टिव। याद करो पहले, सबसे पहले न्यूरल, सबसे पहले न्यूरल, फिर दूसरा कौन सा है, मास्कुलर। दूसरा कौन सा है, मास्कुलर। तीसरा कौन सा है, इपिथेलियल। तीसरा कौन सा है, इपिथेलियल। चौथा कौन है, कनेक्टिव। फिर से याद करो, न्यूरल, मास्कुलर, इपिथेलियल और कनेक्टिव। तो न्यूरल, न्यूरल का मतलब होता है तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, क्या कहेंगे, तंत्रिका। बात समझ पा रहे होंगे, ब्रेन वगैरह में ही होता है। दूसरा कौन सा है, मास्कुलर। मास्कुलर मतलब मांसपेशियां, पेशी होती है। तो दूसरे को क्या कहेंगे हिंदी में, पेशी ऊतक। तीसरे को इपिथेलियल, उपकला, इसको क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। तीसरे को क्या, चौथा क्या कहते हैं, कनेक्टिव, संयोजी ऊतक। बात समझ पाए, 4 प्रकार के ऊतक याद हो गए। अब इन सभी 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो सबसे पहले कौन है, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक इसमें क्या होता है पहले समझ लो। तंत्रिका ऊतक पाया कहाँ जाता है, तो हमारे ब्रेन में, पूरा ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो हमारा शरीर है, शरीर वगैरह क्या करता है, जैसे मान लो अगर हम कहीं पे मान लो खड़े हो हैं, अब मान लो खड़े हो तुम, अब मान लो ऐसा है तुम रोटी बना रहे हो हैं, रोटी बनाते बनाते बेल के अचानक रखे हो तवे पे रख रहे हो, तवा गर्म है, अचानक तुम्हारा हाथ जो है तवे पे पहुंच गया। जैसे तरफ तवे पहुंचेगा तुरंत तुम हटा लोगे कि नहीं, हटा लेते हो कि नहीं। तो ये सूचना वगैरह है तंत्रिका ऊतक के द्वारा हमारे मस्तिष्क पे पहुंचती है। तो हमारा मस्तिष्क उस हाथ क्या कहता है कि भैया वहाँ से हटा लो। कैसे, जैसे तुम मान लो ऐसे हाथ ऐसे रखियो, जैसे रखी थोड़ी देर के बाद जैसे तुम्हें जरा से गरम लगो तुरंत वहाँ खट दे, हाथ उड़ जाए अपने आप। तुम चाहे अपने आप हाथ उड़ जाएगा, एकदम फट दे, इतना जैसे गर्म होगा। तो ये सूचना कहाँ तक पहुँचती है, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या कहता है, कहाँ रखिए, जल्दी हटाओ वहाँ से। तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मस्तिष्क। कौन कर रहा है, मस्तिष्क। तो ये जो ऊतक होता है, ये तंत्रिका ऊतक हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी के द्वारा वगैरह सूचना है जो हमारी बॉडी में, मान लो कहीं पैर अगर हमारा मान लो कांटा वगैरह में पड़ गया तो तुरंत वहाँ से पैर हटाओगे कि नहीं। ठीक है, तो ये सब तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब एक देखो, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र यही हमने आपको बताया, जो पूरा तंत्र है सूचना प्रदान करने का मस्तिष्क बॉडी तक। अगर बॉडी की किसी भी जगह पर तुम चोट मार दो, मान लो यहाँ पर कोनो अगर तुम्हारे ऐसे 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 चुटकियाँ बटकियाँ वाला ना, तो मान लो कोनो ऐसे नोच रहा हो तुम्हें, तो सूचना मिल जाएगी ना तुम्हें तुरंत। मस्तिष्क जाएगी, कर देखो तुम्हारे बॉडी के व्यू पार्ट में कोनो तुम्हें पहुँच रहा हो है, तुरंत देखिए कौन है, हटाहट मरियो कि नहीं। तो बात जो ये पूरी सूचना पहुँचाने की, बॉडी की पूरी सूचना पहुँचाने का कार्य कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र बना किससे है, तंत्रिका ऊतक से। किससे बना है, तंत्रिका ऊतक से। अंग्रेजी में न्यूरल
टिश्यू। क्या कहते हैं? न्यूरल टिश्यू। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है, बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो तंत्रिकाएं जब बहुत सारी जुड़ जाती हैं तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं है, इतना आप याद रखिए। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? एक अलावा और चीज आप लोग देखो, हमने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में तुम्हारा क्या होता है? न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूरॉन सेल। बात समझ पा रहे हैं? न्यूरॉन सेल को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो ये जो सेल होती हैं, तो हमने बताया था मस्तिष्क में विभाजन बिल्कुल नहीं होता। कोशिका विभाजन होता है क्या? नहीं होता। कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता। तो जब कोशिका विभाजन होता नहीं, तो मान लो कैसे चोट वोट लग गई अगर मस्तिष्क में, तो अगर चोट हुई लग गई तो फिर के बाद फिर आदमी के काम खत्म है, वो आदमी बचेगा नहीं, मर जाएगा। क्योंकि जब विभाजन नहीं हो रहा तो नई कोशिका बनेगी कैसे? और जब नई कोशिका बनेगी नहीं तब फिर आदमी बेकार हो जाएगा, मर जाएगा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि मस्तिष्क में भी एक बीमारी हो जाती है, इसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज। अब ब्रेन हेमरेज वास्तव में एक तरीके का कैंसर। क्या है? कैंसर। तो अगर देखा जाए कि अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उसके कुछ हद तक संभव है इलाज अभी भी, है ना। तो अगर संभव है तो एक मतलब कोनो ना कोनो मस्तिष्क में जरूर होगा, तो थोड़ी बहुत कोशिका विभाजन जरूर करता होगा। तो एक सेल होती है जिसका नाम है गिलियल सेल। क्या नाम है? गिलियल सेल। ये मस्तिष्क में कोशिका विभाजन करती है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे हमारे शरीर में अन्य सभी अंगों में कोशिका विभाजन होता है, वैसा नहीं करती। नॉर्मल कोशिका विभाजन करती है। दो इधर देख लो। ठीक है, हमने क्या बताया? इधर बताया हमने कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी कौन सी कोशिका है, ठीक है, जो क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। तो क्या नाम है उसका? गिलियल सेल। बाकी तंत्रिका कोशिका जो होती है कोशिका विभाजन करती है? नहीं करती। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? कौन सी विभाजन करती है? गिलियल सेल। बात समझ पाए? इसके अलावा इसका मस्तिष्क किसका बना होता है आपसे पूछेगा, तो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? और ये क्या कार्य करता है? सूचना का आदान प्रदान करती है। किसका प्रदान करती है? आदान प्रदान। पता है ना कि मान लो तुमको पैर अगर मान लो कांटा पर धरन जा रहे हो, जैसे धरी जिस तुम्हारा कांटा चुभो तुरंत तुम पैर डालियो, यू कहा है? कैसे डाली लो? क्योंकि तंत्रिका जो तंत्र है वो पूरा सूचना पहुंचाता है हमारी बॉडी पर। अब बॉडी में मस्तिष्क दी है कि तुरंत सूचना वहाँ देखो, यहाँ आदान मतलब वहाँ से सूचना गई कि देखो ये पैर कहाँ धरन जा रहा हो गधा है। और जैसे बॉडी फिर कंट्रोल, ये मस्तिष्क से कंट्रोल करेगा, उससे पहुंचाएगा पैर के पास, युवा कर रहा है, उठा ले लीजिए पैर, तुम खड़े पैर उठा लियो। तो यहाँ से सूचना गई आदान और वहाँ से प्रदान। ठीक है, तो आदान प्रदान का कार्य करने का कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किससे बना है? मान लो तंत्रिका ऊतक से। बात समझ पाए? क्लियर? ये बात समझ में आ गया पहला तंत्रिका ऊतक। अब आगे देखेंगे दूसरा पेशी ऊतक। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है पेशी ऊतक, इसको समझते हैं। पेशी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई हम लोग? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसकी क्या बनी होती है? मांसपेशियां बनी होती हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? मांसपेशियां जानते हो कि नहीं? जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में यहाँ पे जैसे नहीं जिम करने जाता है, देखो कितनी बॉडी बना लेनी है, इसे दिखावा दी है, मांसपेशियों की तरह उचक जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो पेशी ऊतक यानी मांसपेशियां काय की बनी होती हैं? इसी से बनी होती है। बात समझ पा रहे हैं? ये ऊतक जो होता है ये इसमें ये मांसपेशियां जो होती हैं, अगर देखा जाए 3 मतलब लाल रंग की होती हैं। अगर मांसपेशियां मतलब समझ रहे हो, मांस ऐसे नोच ले, ऐसे नोच दिन जाकर निकाले तो मांस लाल लाल होता है कि नहीं? तो मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं कौन रंग की होती हैं? लाल रंग की। आपको पता है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन आपसे कही दे मांसपेशियों का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो क्या नाम है? मियोग्लोबिन। किसके कारण? मियोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों का लाल रंग मियोग्लोबिन। मांसपेशियों का लाल रंग कौन रंग का? मियोग्लोबिन। बात समझ पा रहे नहीं? क्लियर? इसके अलावा देखो और चीज़ यहाँ पे मांसपेशियां जो है कितने प्रकार की होती हैं, आपसे ये भी पूछेगा। मतलब ये पेशी ऊतक जो है कितने प्रकार का होता है? तो 3 के अंतर्गत आएगा। एक होता है कंकाल, ठीक है, कंकाल। इसके दूसरा होता है स्मूथ, ठीक, और तीसरा होता है कार्डियक। ठीक, कंकाल, स्मूथ, कार्डियक। कंकाल को स्केलेटन वगैरह कह देते हैं। ठीक है, तो कंकाल, स्मूथ और कार्डियक। स्मूथ को क्या कहेंगे? चिकना। और कार्डियक को हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय, हिंदी में अगर जानना चाहो तो। पेशी ऊतक कितने प्रकार का हो जाएगा? 3, कंकाल, स्मूथ और कार्डियक। अब देखो ये जो कंकाल ऊतक होता है किस तरीके का होता है? तो बिल्कुल हड्डी के अनुमा होती है आकृति, एकदम बिल्कुल लंबी लंबी होती है, ऐसे लंबी लंबी। इसको आपका चित्र हम आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, तो हड्डी के जैसा इसकी आकृति होती है। और ये अधिकतर कहाँ जुड़े होते हैं? हड्डी से जुड़े होते हैं। जैसे देखो कंकाल ऊतक होता कहाँ के? तो पेशी ऊतक ही कहाँ होता है? जैसे तुम्हारे ये देख लो, ये वाला देख रहे हो ना, ये ऐसे हाथ चल रहा है ना, तो कंकाल ऊतक यही लगभग पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसी होती है पेशी? ऐच्छिक पेशी होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब अपने मन से, तुम हाथ अगर चलाना चाहते हो अपने मन से चला रहे हो, उंगली चला रहे हो अपने मन से चला रहे हो कि नहीं? तो ये पेशी कैसी होती है? ऐच्छिक, अपने मन से कार्य कर सकते हो। बात समझ पा रहे कि नहीं? इसके अलावा स्मूथ जो होती है, स्मूथ, इसकी आकृति कैसी होती है? आँख की जैसी होती है। आँख बनी है ऐसे 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 ऐसे, ठीक, तो इसकी आकृति आँख जैसी होती है। उसकी आकृति कंकाल वाले कैसी होती है? छड़नुमा होती है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, एकदम छड़नुमा होती है कंकाल वाले की। ठीक,
और जबकि इसकी आकृति कैसी होती है, आँख जैसी होती है। कैसी होती है, आँख जैसी। ये पाया जाता है, ये शरीर के अंदरूनी भाग है उसमें पाया जाता है। अंदरूनी भाग जैसे तुम्हारी ग्रास नली, ग्रास नली जानते हो, ग्रास नली किसे कहते हैं, मान लो खाना खाओगे तो यही के थ्रो अंदर नली के तरह पेट में जाएगा कि नहीं। तो जो ग्रास नली होती है उसके अंदर ये तुम्हारा पाया जाता है। भोजन वाली नली जो होती है उसको ग्रास नली कह देते हैं। इसके अलावा अमाशय, अमाशय पेट की जो आंतरिक दीवारें बनी होती हैं, ठीक है, वो अमाशय है। तो ये किस किस पूछेगा पेशी से बनी होती है, किस पेशी ऊतक से बनी होती हैं, तो स्मूथ वाले चिकनी वाली पेशी ऊतक से। अरे चिकना अगर ना होता ना तो ये तुम यहाँ खाना खा रहे हो, मान लो लार के साथ इतना चिकना होता कि यहाँ से तुमने निकला तुरंत खटक के नीचे चला आता है। अब कभी कभी जब अगर मान लो चिकना ना होता खाना तो ये बीच में अटक जाता है। अब कभी कभी जब खाना आदमी खा रहा होता है और बीच में जब अटक जाता तो उचुर उचुर करने लगता, ला पानी ला उचकी आगे उचकी है, होता है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्मूथ ऊतक लगे हुए, क्योंकि खाना अगर यहाँ से इसे तुमने यहाँ से दांत से चबा लिया, लार में लिबड़ गया एकदम पूरा, और उसके बाद धीरे धीरे आराम से यहाँ से फटाक से अंदर चला जाता है। बात समझ पा रहे कि नहीं। इसके बाद कार्डियक, कार्डियक जो ये कहाँ पाया जाता है भैया, तो ये हृदय के अंदर पाया जाता है, हृदय, ठीक है, के अंदर पाता है। तो डिटेल में आपको ये पढ़ाएंगे हृदय वगैरह, तब वहाँ पे आपको जान में मिलेगा, ठीक है, जानकारी इसकी होगी। तो पेशी ऊतक के बारे में आप जान गए कि नहीं, ठीक है। पेशी ऊतक के बारे में हमने आपको बताया कंकाल, स्मूथ और कार्डियक। कंकाल, स्मूथ और कार्डियक। कंकाल कैसा पाया, इसकी हड्डी नुमा छड़नुमा संरचना होती है और ये हड्डी से जुड़े रहती है। ये कैसी होती है, ऐच्छिक होता है। और ये वाला यहाँ पे देखो, ये स्मूथ वाला कैसा होता है, इसकी आँख जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, आँख जैसी संरचना होती है। भोजन की नली, अमाशय वगैरह, छोटी आंत बड़ी आंत, या आप आगे पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी आंत बड़ी आंत क्या होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक, क्लियर। और कार्डियक ये अंदर हृदय के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हृदय के अंदर। इसके बाद आगे देखो उपकला ऊतक, अंग्रेजी इसका याद करिए, क्या नाम है, एपिथेलियल। क्या नाम है इसका, एपिथेलियल। उपकला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें देखो, ये भी समझो, देखो जो मान लो देखो उपकला ऊतक, जैसे हमारी शरीर है, शरीर की बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर पता क्या है, सुंदर लगती है, त्वचा के मारे। क्या के मारे, त्वचा। जब आदमी बुढ़ा थी तो त्वचा का ही सुगड़न लागत थी, और सुगड़न लागत चाहे जितना नीक बनो है वो, और त्वचा सुगड़ गई ना तो कि सब खूबसूरती चली गई, सब खूबसूरती। जब तक आदमी जवान रहा जब तक त्वचा चिकनी रहा थी, और वही माँ डेंट पेंट करो करा थी। बात समझ पा रहे हो, कि हमारे आदमी सुंदर लागत। तो भैया ये पता कौन ऊतक के कारण है, उपकला, इपिथेलियल ऊतक। बात समझ पा रहे हो ना, ये कौन ऊतक है, इपिथेलियल। अंग्रेजी में इपिथेलियल, हिंदी में उपकला। यानी जितनी बाहरी त्वचा आपको दिखाई दे रही है ये कौन ऊतक से बनी है, उपकला, अंग्रेजी में इपिथेलियल। अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे मान लो शरीर के अंदर के अंग हैं जितने, मान लो किडनी हुई गई, फेफड़ा हुई गए, ऊपर मस्तिष्क हुईगा, है ना, ये सब भी पता है एक प्रकार के पन्नी में पैक है। बात समझ पा रहे हो नहीं, पन्नी में कैसे पैक है ये समझो। जैसे मान लो तुम बाजार वगैरह गए हो, बाजार में वहाँ पर गए, सब्जी वहाँ पे लेने गए, ठीक, आलू ले लिया, टमाटर ले लिया, दुनिया भर की चीज़ें जो सब्जियाँ आती हैं उनको क्या करते हैं लोग, एक झोला ले जाते हो बड़ा सा, और उस जो जितनी सब्जी ले रहे हो वो सब्जी वाला क्या करेगा, मिर्चा एक थैली में देगा, प्लास्टिक में देगा, हैं, और जो सब्जी सब अलग अलग थैली में देगा, उन सभी थैली उठा के काम डाल देते हो तुम झोला में। तो ऐसे समझ लो जो ऊपर की त्वचा है हमारा झोला है, एक है अंदर के जो अंग है, अंदर के जो अंग है, अंदर के अंग कौन हो गया, जैसे हमारी किडनी हुई गई, लीवर, किडनी लीवर एक के बात है, फेफड़ा हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये भी सब एक पतली पतली पन्नी में पैक है, समझ लो, ठीक है, पतली पतली पन्नी में पैक है। तो पतली जो झिल्ली होती है उसी झिल्ली को क्या कहते हैं, उपकला होता है। बात समझ पा रहे हैं। तो ऊपर भी एक झिल्ली है, एक बाहर भी, अंदर भी झिल्ली, अंदर के जितने अंग हैं वो भी झिल्ली के अंदर पैक है, और बाहर के जितने अंग हैं वो भी झिल्ली के अंदर पैक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर। हमने और क्या बताया कि जब तक आदमी नया रहता है तब तक ये जो ऊपर वाली जो झिल्ली है बढ़िया एकदम टाइट रहती है, एकदम स्मूथ रहती है, आदमी बड़ा नहीं लगता है। और जैसे बढ़ा जाता है तो ये वाली झिल्ली कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ गए तो आदमी बेकार हो जाता है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो बॉडी के आंतरिक भाग भी झिल्ली से बंद रहते हैं, ये भी बात हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखो ये ऊतक के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो ये ऊतक कई प्रकार के होते हैं, आपको हाई स्कूल इंटर में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो जो इपिथेलियल ऊतक होते हैं मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक और कैसे होते हैं, जटिल उपकला ऊतक। सरल उपकला में क्या होता है, इसमें ऐसे सिंगल बना दिया जाता है, सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जटिल वाले में क्या कर देते हैं, जटिल वाले में इसे ऊपर ऊपर बनाओ चले जाते हैं, ऊपर ऊपर, तो ठीक है, तो जटिल वाले में ऐसे बना देते हैं, फिर उसके भी प्रकार पढ़ाते हैं, त्रिभुजाकार वगैरह ऐसे कुछ करके प्रकार करके पढ़ाते हैं। तो हमें प्रकार ज़्यादा इसके नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ऊतक जो ये वाले ऊतक हैं कौन वाले, उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं पता, दो प्रकार, एक कौन है सरल वाला और एक जटिल वाला। अब पानी के संबंध में देखो, अब कुछ ऊतक जैसे तुम्हारी हैं, ये वाले जो ऊतक होते हैं ये ऐसे होते हैं कि मान लो जैसे तुम्हारे जब भी कभी तुम हाथ अपना पानी में रखो बहुत देर तक, ठीक है, तो बहुत देर तक अगर तुम हाथ पानी में रखोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारे ये ऊतक है सिकुड़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं। देखो जब बहुत देर तक हाथ काम रखो, पानी में रखो, तो जो ये पानी के संबंध में अगर देखोगे इंटरनल और एक्सटर्नल,
तो जो ये तुम्हारे ऊतक होते हैं कैसे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये वाले जो ऊतक हैं कैसे सिकुड़ जाते, होता है कि नहीं ऐसा, पानी में लगातार रखे रहो तो एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो यानी ये पानी से प्रभावित होते हैं। और एक्सटर्नल जो होते हैं, सॉरी एक्सटर्नल वाले जो होते हैं ये पानी से प्रभावित होते हैं, और इंटरनल वाले पानी से प्रभावित नहीं होते हैं। क्या मरा कर देखो, तो शरीर का जो अंदर का भाग है, जो बॉडी का अंदर का भाग है, जैसे तुम्हारी अमाशय हो गया, ग्रास नली हो गई, तो एक अंदर का ऊतक अगर होगा ये पानी से प्रभावित होगा तो ये लगातार इसमें तो पानी रहता है, जीव वगैरह रहता है, यहाँ पे द्रव भी लगता है। अगर जीव इसमें कमी हो जाएगी पानी की तो दिक्कत हो जाएगी, सूखने लगेगा। तो आंतरिक जो ऊतक होते हैं, कौन वाले, उपकला ऊतक, वो पानी से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि बाहरी जो होते हैं ये प्रभावित होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो ये वाला तुम्हारा खत्म हो गया, उपकला ऊतक। ठीक, इसके बाद संयोजी ऊतक की बात करेंगे। संयोजी ऊतक क्या करता है, सबसे ज़्यादा शरीर में जो पाया जाने वाला ऊतक है तो कौन है, संयोजी ऊतक। कौन है ऊतक, संयोजी। ज़्यादातर शरीर जो है इसी ऊतक से बना हुआ है। इस ऊतक के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे, जो हमारी हड्डी है, संयोजी ऊतक है। जो जोड़ने, नाम है उसका संयोजी ऊतक, कनेक्टिव ऊतक, जोड़ने का काम जो करे वो कौन है, संयोजी ऊतक। तो हड्डी संयोजी ऊतक, ब्लड संयोजी ऊतक, ब्लड क्या पूरे बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है, ब्लड संयोजी ऊतक। इसके अलावा उपास्थि क्या होती है, उपास्थि इसको आगे बताएंगे। कान की हड्डी जो है ये उपास्थि है, कान की हड्डी कैसी है, उपास्थि। नाक की हड्डी कैसी है, ये वाली आगे वाली, ये उपास्थि है। बात समझ पा रहे हो नहीं, ठीक। तो जो जोड़ने का कार्य करे उसे क्या कहेंगे, संयोजी ऊतक। क्या करेंगे उसे, संयोजी ऊतक। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो ये कितने प्रकार की, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कितने प्रकार का है, देख लो यहाँ पे 4 प्रकार का यहाँ पे बता दिया हमने। कितने प्रकार का, 4। एक है कार्टिलेज, क्या इसको कहेंगे, कार्टिलेज। कार्टिलेज ये कान की जो हड्डी जो मूव करे उसे क्या कहेंगे, कार्टिलेज। हिंदी में क्या कहेंगे, उपास्थि। जैसे नाक की हड्डी मूव कर जाती है कि नहीं, मुलायम होती है, तो जो हड्डी मुलायम हो, मूव करे उसे क्या कहेंगे, कार्टिलेज। क्या कहेंगे उसे, कार्टिलेज। ठीक। तो ये सब नाक की नोक हो गई, कान की जो हड्डी है ये तुम्हारी कौन हो जाएगी, कार्टिलेज। शरीर के जोड़ होते हैं, शरीर के जोड़ के अंदर जो तुम्हारा पैर वगैरह चल रहा है ना, इसके अंदर भी कौन सी हड्डी है जो जिसके कारण चल रहा है, कार्टिलेज। कौन सी है, कार्टिलेज। एक के अलावा देखो ये एक और है, ये टाइप है, ये इसको कहते हैं एडिपोज। एडिपोज ऊतक किसके अंतर्गत आएगा, संयोजी ऊतक के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर आएगा, संयोजी। तो देखो तुम्हारी जो ये ऊपर वाली जो त्वचा है ये किस ऊतक की बनी होती है, ऊपर वाली त्वचा किस ऊतक की बनी होती है, उपकला है। अंग्रेजी बताओ, एपिथेलियल। एपिथेलियल के जस्ट नीचे, एपिथेलियल के जस्ट नीचे ये वाला ऊतक होता है, कौन, एडिपोज। एडिपोज क्या करता है, ये जो त्वचा है, त्वचा के नीचे वसा का निर्माण करता है। क्या का निर्माण करता है, वसा का। तो देखो जे की वसा ज़्यादा हुए, चर्बी ज़्यादा हो, देखिए त्वचा एकदम टाइट हो जाती, बढ़िया, वो ग्लो बढ़िया होती। और जो सूख हो जाता आदमी, वो त्वचा इतना टाइट नहीं होता। जो बुढ़े होते हैं उनकी वसा की कमी हो जाती है बुढ़ों में, और वसा की कमी हो गई यानी ये वाला ऊतक कम हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उनकी खाल जो है सिकुड़ जाती है। महिलाओं में जो है ये वाला ऊतक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो महिला को चाहे 2-4 रोटी खाएं, जब शादी वादी उनकी हो जाती है उसके बाद मुटा जाती है एकदम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। महिलाएं जो है देखो नया फैशन करती रहती हैं, जाड़ों में बढ़िया पहने घूमेंगे। जो पुरुष होगा वो सिकुड़ता रहता है, वो ज़्यादा जैकेट पहन लेगा। तो महिलाओं के अंदर वसा का निर्माण ज़्यादा होता है, यानी ये वाला ऊतक जो है कौन वाला, एडिपोज। एडिपोज जो ऊतक है ये ज़्यादा मात्रा में उनके अंतर्गत बनता है। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। इसलिए देखो जो बेटेवा महिलाएं होती हैं, शादी वादी सर्दी वर्दी हो तब भी वहाँ देखो इतना पहन के घूमिए हैं, और जो आदमी है 2 कोट लपेटे तो वो सर्दी लाग रहा हो। ठीक, बात समझ पा रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत आपसे पूछेगा, एडिपोज ऊतक जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो संयोजी ऊतक के अंतर्गत आएगा। किसके नीचे, कौन से ऊतक के नीचे एडिपोज ऊतक पाया जाता है, एपिथेलियल के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है, एपिथेलियल। इसके बाद ब्लड क्या है, तो ब्लड तो सब लोग जानते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बोन्स के ये बहुत सारी कठोर ऊतक होती है। कैसी होती है, बोन जो है कठोर ऊतक है। इसके अलावा ये कैल्शियम वगैरह की बनी होती है, प्रोटीन भी इसमें शामिल रहता है। बात समझ पा रहे हैं नहीं। तो इतनी चीज़ें हैं, थोड़ा जल्दी हमने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल इसका हम आपका एनिमेशन वीडियो आपको दिखा देंगे, नोट कर लो।